स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? क्लास 9 सीबीएसई बुक का ये हीरोज फार्मूला चैप्टर का क्वेश्चन है। वही चैप्टर में होता है। फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल उसने बता दिया, यानी कि ऑल साइड्स इक्वल। तो ये सब साइड्स को ए ले लो, ए ए ए। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द साइड्स, सब साइड्स में इंटीरियर पॉइंट ओ है, ओ से ए बी बी सी ए सी सबको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। परपेंडिकुलर का मेजरमेंट क्या है ना? बड़ा परपेंडिकुलर है 14, उसके बाद 10, उसके बाद 6 सबसे छोटा है। तो 10 14 6 ये थ्री परपेंडिकुलर से। अब ये थ्री परपेंडिकुलर से हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? ओ के साथ ओ सी, ओ के साथ ओ बी और ओ के साथ ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे। अब ये तीन ट्रायंगल बन गया है। सॉल्यूशन हमारा कहां से शुरू होगा? join OA, OB and OC। OA, OB, OC को ज्वाइन करो, we will get triangles AOB, triangle BOC and triangle AOC। AOC ये वाला ट्रायंगल, BOC ये वाला ट्रायंगल, AOC ये वाला ट्रायंगल। अब ये तीन ट्रायंगल को अगर हम इसका एरिया को ऐड कर देंगे तो ABC बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वही ट्रायंगल का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है, इसका हाइट। तो एरिया होता है क्या? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट हम इसी में करेंगे। तो ये जो हाइट है, ये इसका हाइट, ये ट्रायंगल का, ये इस ट्रायंगल का हाइट, ये इस ट्रायंगल का हाइट। तो ये तीन ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो बड़ा वाला निकल जाएगा। बाकी बात में देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो क्या हो रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा ना? हाफ इंटू OM जिसका हाइट और उसका बेस FB, प्लस इसका क्या होगा? हाफ इंटू ON इंटू BC, ON उसका हाइट, प्लस हाफ इंटू OP इंटू AC, AC OP उसका हाइट। अब हमें दिया क्या गया है? AB BC AC ये इक्वल साइड से और ये सब हाइट्स हैं। हाइट्स का मेजरमेंट हमें दिया हुआ है। OM है 14, AB है A, हाफ ON है 10, BC है A, प्लस हाफ OA है क्या ना? 6 इंटू A। अब इसको सॉल्व करो। ये हो गया 7A, इसको कट करो 5 प्लस 5A, इसको कट करो 3 प्लस 3A, यानी कि टोटल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो गया ना? 15A सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया। बट ट्रायंगल जो ABC क्या ट्रायंगल है? वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम यहीं से फिर शुरू करेंगे।
एरिया ऑफ नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 15A सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है ना, √3/4 A स्क्वायर इक्वल टू 15A। अब ये इक्वेशन बन गया, वही नहीं, ए स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा तो इधर क्या रहेगा, ए इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 इंटू 4/√3 इज इक्वल टू 60/√3। दैट इज इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 60/√3। अब ये इरेशनल हो गया और √3 डिनोमिनेटर रहेगा नहीं, किसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई √3 इन न्यूमिनेटर एंड √3 इन डिनोमिनेटर। 60√3/3, 3 को 20 के साथ कट करो 20, तो ये हो गया 20√3। ये ट्रेडिशनल मेथड है, हम इसको ट्रेडिशनल मेथड में कर रहे हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है, कोई ट्रिक्स नहीं, विथ पूरा एकदम एग्जैक्ट करेक्ट प्रोसीजर और सॉल्यूशन ये किया जा रहा है। अब हमारा साइड निकल गया, साइड क्या निकला ना, a इज इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर में आएगा। अब हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, साइड हमारे पास नहीं था जिसके लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा। अब हमारे पास साइड आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर, यानी कि √3/4 स्क्वायर कितना होगा ना, 20√3 का स्क्वायर। 20√3 का स्क्वायर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आएगा। √3/4 इंटू ये आपका हो जाएगा 400 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 403 कितना हो जाएगा, /4 1200, 4 में कट करोगे तो 300 इज इक्वल टू 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आएगा। ये क्या होगा ना, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझ में आ गया, थैंक यू।